इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। यहाँ खाना बहुत अच्छा है, एंजॉय करें। कैबरनेट एक बहुत खुशबू वाली डार्क और तेज मशरूब है। जब आप इसे पिएंगी तो आपको हेलो। हाँ बोलो किशमिश, बेटा। सनोबर कातिया ने सब कुछ बता दिया बहलूल को। का जायका महसूस होगा। क्या कह रही हो तुम? फिरदौस, मैं बस अभी आई। एक्सक्यूज मी। दफ्तर खारजा की पुलिस उसे लेने के लिए आई थी। तो कुछ देर पहले की ही बात है, और वो भाग गई यहाँ से। क्या? उसने बहुत घटिया हरकत की। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है भीतर। मुझे तुम्हारी अस्पताल से छुट्टी ही नहीं करवानी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें इंजेक्शन लगाना है। जरूर जरूर, इसे आराम करने दो। कम ऑन डैडी। क्या ये मेरा बशीर है डैडी? मैडम आप ठीक तो हैं ना? ओके। आपको पता तो है ना कि आपने जाना कहाँ है? अगर आप चाहें तो रुक कर ये फैसला कर लें कि आपको कहाँ जाना है। मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि गाड़ी का मीटर चालू है। पुलिस की तरफ चलो, जहाँ उतरूंगी वहां तुम्हें पैसे दे दूंगी। आपके घर में एक गैर मुल्की औरत काम कर रही है? नहीं, यहाँ जितने लोग हैं उनके पास सारे कागजात हैं। मेरे अंकल लीगल काम करना पसंद करते हैं। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कातिया लीगल है। मगर ये कह देने से आप नहीं जानते हैं, मसला हल नहीं होगा। मुलाजमत पर रखने वाला भी जिम्मेदार होता है। बहलूल, वेलकम मेरी जान। वेलकम मैडमोज़ाइल। क्या हुआ? कातिया के पास काम करने का इजाजतनामा नहीं था। वो डर के भाग गई मगर वापस आएगी क्योंकि इसके पास सर छुपाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उसका पासपोर्ट दे दें। इसकी सारी चीजें यही हैं। वो तो अपने साथ पैसे भी नहीं लेके गई। जब वो पकड़ी जाएगी तो क्या होगा? वो मम्मी की जाती मुलाजमा थी, क्या उसे पकड़ते ही डिपोर्ट कर देंगे? हाँ, अगर वो आपकी माँ जाती मुलाजमा थी तो उनको भी जुर्माना भरना होगा। वो यहाँ जितने दिन रहेगी जुर्माना दुगना होता जाएगा।
क्या डैडी को इस बारे में पता है? हाँ बोलो निहाल। तुम कहाँ हो हनी? हाँ बस निकल ही रहा था, बैग रेडी है। मत आओ, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर रुकने का कोई मकसद नहीं है। बशीर कैसे है? वो लोग उसे उस कमरे में ले गए हैं। हाँ वो ठीक नहीं है। घर आकर सब बातें बताऊंगी। ओके डियर, आई एम वेटिंग। हमारे साथ रहना था उसे। उसे वजारत खर्जे के दफ्तर जाकर अपना बयान देना चाहिए। उसे बता देंगे। उससे कह दें कि वो पेश हो जाए, वरना जुर्माना दुगना होता रहेगा। अगर वो आई तो हम जरूर बता देंगे। चले हम सब अपना काम करें, जो होना था हो गया। अच्छा, आप लोग कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? नहीं नहीं शुक्रिया। शुक्रिया, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ आऊँ? क्या हुआ मदमुज़ाइल? क्या आज आप अपने घर नहीं जाएंगे? यहीं रुकने का इरादा है? बुलंद को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं, अभी यहीं हूँ। क्या आज रात आप यहाँ रुकेंगी? जरूर, अगर तुम चाहते हो तो। गुड नाइट। गुड नाइट। आओ जरा इस मसले को भी तो डिस्कस करें। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने कातिया से क्या क्या करवाया है? मैंने उससे कुछ नहीं करवाया। तुम और तुम्हारी माँ क्या सोचे थे तुम लोग कि जैसे ही मैं अपनी एक्स को देखूंगा उसकी तरफ भागता चला जाऊंगा? तुम लोग बिल्कुल गलत है। जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। गलतफहमी है। उसने कहा कि मिस्टर अदनान उसका ताल्लुक इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि उसने पीठ पीछे कुछ गलत किया है। बीतर ने मुझसे ऐसे कहा। मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। कल मैं अपना सामान उठा लूंगा वहां से। तुम मुझे कहते रहे हो कि यहाँ से चले चलते हैं। अब बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हम लॉस एंजलिस चलते हैं। वहाँ साहिल समंदर पर एक घर किराए पर ले लेंगे। ना मम्मी होंगी, ना बीतर, ना हिल्मी ओनल और ना मिस्टर अदनान। इनमें से किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे हम। ऐसा सोचकर ही सुकून मिल रहा है। मैं गैलरी खोलूंगी और तुम अपना दफ्तर। हम अपने साथ किसी प्रॉब्लम को नहीं ले जाएंगे। जब हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे फिर ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि हम यहाँ रुके। ऑलराइट, चलो चलते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो।
कुछ काम करने हैं मुझे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारी मम्मी तो नहीं? तुम ठहरो। गुड इवनिंग मिस्टर निहात। कातिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं टैक्सी में आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अच्छा हुआ कि बहलूल ने हम लोगों को फ़ोन कर दिया, वरना वो लोग जब तक घर नहीं आते परेशान रहते। अल्लाह का शुक्र है घर के सामने पुलिस की गाड़ी नहीं थी, वरना अखबार वाले तो घर के सामने रश लगा देते हैं। आपने उनको इस तरह बात क्यों करने दी? किसको? भीतर की बात कर रहा हूँ। वो तो आपसे बिल्कुल इस तरह बात कर रही थी जैसे कि किचन के नौकरों के साथ करती हैं। बुलंद जानी, जब भी डैडी आसपास होते हैं तो अचानक उनकी टोन बदल जाती है और कहती हैं मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो भीतर को बहुत पसंद करते थे ना? अब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ऐसा मत कहो। मैं अब समझ गया हूँ, या तो हम उससे इसी तरह चाह रहे थे या वो किसी मकसद के तहत खुद को शो कर रही है। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाई हूँ। अगर मैं दूध ना पीऊं तो आपको बुरा लगेगा। मैं क्यों बुरा मानूंगी? थैंक यू सो मच। मैं पी लूंगी। गुड नाइट। प्लीज गुस्से में किसी को कुछ मत कहो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें उनसे सॉरी करना पड़े। मैं खामोश रहूंगा। अगरचे मेरी गलती नहीं थी मगर मैंने माफी मांगी। शायद तुम गलत सोच रहे हो, इस तरह मत सोचो। तुम तो उनको प्यार करते रहे हो सकता है तुम्हारा जहन फिर बदल जाए। गुड नाइट। सुकून की नींद सो जाओ। जब तक वो दूध ना पी ले तुम नीचे मत जाना। ठीक है। मिसेस पीटर और मिसेस फिरदौस ने कातिया को रवाना कर दिया। उन्हीं लोगों ने इसके बारे में मुखबरी की। तुम्हें कैसे पता चला ये? मैंने उनको बातें करते हुए सुना था। वो लोग गुस्से में थीं और उसे मुलाजमत से निकालने की बातें कर रही थीं। आपको इसके हवाले से तजस्सुस नहीं है? कातिया को थप्पड़ क्यों मारा? आखिर उसने ऐसे क्या किया था? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? वो इस तरह किचन में मटकती फिरती थी जैसे किचन की बॉस हो। अचानक ऊपर से नीचे गिर गई। उन्होंने कातिया से जान क्यों छुड़ाई मिसेस डेनीज? जरूर इसकी तह में कोई अहम बात छुपी है, समझी? इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था मेरे पास कि मैं आपके पास आ जाऊं। क्या मम्मी को पता है तुम यहाँ आई हो? मुझे सच बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है? क्या चल रहा है आखिर? बताओ मुझे। ना मिसेस फिरदौस को पता है और ना मिसेस बीतर को कि मैं यहाँ हूँ, मगर इनको पता है कि मैं घर छोड़ चुकी हूँ। मम्मी क्यों चाहती थी कि तुम चली जाओ? कोई कहानी मत बनाना। क्योंकि जिस बात से उन्होंने आपको परेशान किया था मुझे भी कर दिया। तुम क्या बात कर रही हो मैं नहीं समझ पाई। मैं बच्चों को देख के आता हूँ। मुझे नहीं पता तुम किस चक्कर में हो, मगर मुझे इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने मिस्टर बहलूल को सब कुछ बता दिया। मैंने सब बातों का एतराफ कर लिया। मिस सदफ वाली बात तो आप जानती ही हैं। आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या जाल बुना। मुझे कुछ नहीं पता।
ये पैसे लो और जहाँ दिल करे चली जाओ, मुझे किसी मुश्किल में नहीं फंसाना। मैंने वही किया जो वो लोग चाहती थी। वो लोग मुझे भेजने की बात करने लगे, इसलिए कि मैं सब जानती हूँ। चली जाओ, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। पैकर, इसे बोलने दो। मगर हम लोग भी। इस वक्त रात में ये कहीं नहीं जाएगी। कल सुबह देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर निहात। सिबिल से कहो कि वो तुम्हें सोने की जगह बता दे। बहुत शुक्रिया। अब कातिया भी मसला बनकर आ गई। हाँ क्या? हाँ तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं तुमसे सदफ वाले वाक्य के बारे में सुनना चाहता हूं जिससे तुम शुरू से इनकार कर रही हो। मुझे यकीन है कि जो बातें मैंने आपको बताई वो आप अपने तक ही रखेंगी। हमारे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है मिसेस डेनीज। लगता है कि इस खुशियों भरे घर से खुशियां तो रूठ ही गई हैं। जैसे कि बोलो नसरीन। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई है। पहले हिल्मी और नल की वजह से, और बशीर की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, शाइस्ता और इसके घर वालों का यहाँ से चले जाना। रजा बीतर और बहलूल के मामले को कुछ कुछ समझने लग गया है। मैं क्या कहूँ उसे, ये सब बहुत अजीब है। वापस आकर बीतर का रवैया इस कदर बदल चुका है कि पूरे घर का सुकून उजड़ के रह गया है। और फिर ये कि मिस्टर बहलूल की कुछ हरकतें भी मेरी समझ से बालातर हैं। आप मेरी बातें समझ रही हैं ना? हाँ। मैंने ये महसूस किया है कि बीतर और बहलूल के दरमियान कुछ मामला उलझा हुआ है। अब क्या मामला है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन घर का सुकून बिल्कुल तबाह हो रहा है। इतने यकीन से तुम ये सब बातें कैसे कह रही हो? सही है, सही है। मैं भी इन बातों पे यकीन नहीं करती थी। तुम्हारे जहन में जो भी है उसको अपने तक महदूद रखना। आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। बहुत ध्यान रखना होगा। जानती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें शाइस्ता को बताना होगा। जमीली भी नहीं जानती है, रजा भी नहीं जानता है। जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस घर की इज्जत का मामला है। शाइस्ता को मैं खुद बता दूंगी। ठीक है। खुशामदीद सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? कुछ खास नहीं, पुलिस आई थी अभी यहाँ। चले, अच्छा है। रजा, बहलूल इस बारे में जानते हैं। क्या हो गया? ओके अंकल, मैं बताता हूँ आपको। कातिया इलीगल इमिग्रेंट है। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ओके, चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो रात बाकी है। एक बहुत ही शानदार चेस क्लब खुला है, वहीं ना चलें? क्या कोई परेशानी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही।
तुम भीतर की कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, फिर उसकी कॉल है। आज की रात मैं किसी भी मसले से दो चार होना नहीं चाहती, चाहे वो मेरी बेटी के हवाले से ही क्यों ना हो। कम ऑन, चलें जैज क्लब चलते हैं। वेलकम। बशीर कैसा है? ठीक नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कातिया के पास वर्क परमिट नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब कल फिर लोगों को पता चलेगा अदनान ज़ियागल ने अपने घर में एक मुलाजमा को गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो। मसाइल क्यों पैदा किए जा रहे हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कल हम दोनों मिसेस फिरदौस से पता करेंगे। अब मैं कातिया के बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। प्लीज, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। उसको यहाँ से भेज दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा है वो दफा हो जाए यहाँ से। गुड नाइट। ओह, खुशामदीद। क्या बोलन सो गया? जी हाँ। आओ मदमज़ैल, आप अभी तक यहीं हैं? जब घर में इस कदर मसाइल हों तो कोई कैसे सो सकता है? मैं भी थक गई हूँ। चलो मैं तुम्हें भी कमरे में ले चलूं? कल हम लोगों के लिए एक और मसरूफ दिन होगा, क्योंकि हमें घर की रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना है और फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस करना भी जरूरी है। हम लोग बशीर को भी देखने जाएंगे। आप क्या कहती हैं कातिया के मामले में? मैं समझता हूँ वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। चलो, सोने का टाइम हो गया, चल के सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने सिर्फ उस लड़की का फोन नंबर दिया और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा निहाल को चाहिए। मुझे कैसे पता चलता वो लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे तो अब भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ पैकर, मत बनाओ खुद को बेवकूफ। तुम जानती थी कि क्या होने जा रहा है? नहीं। भीतर इस शादी को रोकना चाहती है पैकर। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वैसा क्यों करेगी? क्योंकि डैड ठीक कह रहे हैं। वक्त बेशक ज़बरदस्त मरहम है। अगरचे ज़ख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हो पाता, ताहम दर्द में कुछ कमी आ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी ज़ात की तरफ लौट आते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं और ज़िंदगी का मतलब एक बार फिर समझने लगते हैं। आप अपने एहसासात को फिर से दरियाफ्त करते हैं, बढ़ती हुई उम्र की परवाह नहीं करते और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मिसेस दनीस, मैंने शादी का फैसला कर लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है मिसेस फिरदौस आई नहीं। हाँ शायद। मैं कातिया के हवाले से बात करना चाहूंगा। मैं जगाती हूँ उन्हें।
प्लीज बैठ जाओ, हम बात कर ही लेंगे। नहीं, रहने दें। मैं आप लोगों के तंज और तानों से तंग आ चुकी हूँ। बेहतर है कि मैं चली जाऊं। भीतर। बहुत शुक्रिया आपका। आप एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भीतर सारा घर हमारे खिलाफ हो गया और आप आराम से सो रही हैं। क्या वक्त हो रहा है? मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी रात में? मैंने सुना ही नहीं। अगर मुझे इस तरह से लोगों से अकेले ही निपटना था तो क्या फायदा हुआ फिर मेरी मदद करने का? क्यों कहा था आपने मुझसे कि मेरी मदद करेंगी? तुम देख रही हो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सिवाय बातों को और मुश्किल बनाने के आप और कर क्या रही हैं मम्मी? जिस पर आपने हसास मामलात में भरोसा किया, देखा उसे? कातिया का मुझे पहले से ही पता था कि वो यही सब कुछ करेगी। आपने कैसे इतनी बड़ी गलती की? क्यों उसके हाथ इतने मजबूत कर दिया आपने? ऑलराइट, अब बस करो, मुझे आवाज में तो आने दो। मैं पहले ही बशीर से खौफजदा थी और अब ये कातिया भी मेरे सर पे मंडला रही है। तुम बशीर से क्यों खौफजदा हो? वो सब कुछ जानता है। तुम कल के मुकाबले में बेहतर लग रही हो, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैंने अपने हाथों से ये सूप बनाया है। जमील, ये नर्स के पास रखवाओ। मगर तुमने तो अभी मुंह से खाना शुरू नहीं किया ना? हम आपको बता देंगे कि ये सब कब लाना है। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है दर्द नहीं है। इसको हटाना है क्या? खुद को थकाओ मत मेरे बच्चे। सुलेमान अंकल। बोलो मेरे बच्चे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अकेले में? हम बाहर चले जाते हैं, ओके? क्या हो रहा है? तुम्हारे डैड से कुछ बात करना चाहता है। ओह, क्यों? चमेली, मैंने आपसे एक सेफ बॉक्स का कहा था। हाँ। सुलेमान अंकल। क्या कह रहे? मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है। ऐसा तो मत कहो बेटे। सुने सुलेमान अंकल, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके लिए आपको वादा करना होगा। सुन लो, अगर ये वही पैसों की बात है मैं कोई वादा नहीं करता। सुलेमान अंकल, मुझसे वादा करें प्लीज। वो सिर्फ हम दोनों के नाम है। मैं जो जगह बता रहा हूं आप वहां से उसकी चाबी ले लें। क्या है उसके अंदर? उसमें जो कुछ है वो मदमज़ल को दे दें। वो खुद फैसला करेंगी क्या करना है। सेफ बॉक्स में क्या है मैं समझ नहीं सका। वो लेके मदमज़ल को दे दें। ओके ओके। चाबी कहाँ है? चाबी मेरे कमरे में है। वो एक बॉक्स में है। उस बॉक्स में और पेपर्स भी हैं। वो मेरे कबर्ड में रखे हुए हैं। बैंक के पेपर्स भी हैं। इसके अलावा भी कुछ है? ठीक है, अब तुम और बात मत करो। और नोट बॉक्स। समझ गया, मैं समझ गया। नोट बॉक्स ले लो, तुम ये ले लो। ये सब आप उनको देंगे? दे दूंगा।
नर्स प्लीज इधर आइए। क्या हुआ? प्लीज अब आप इन्हें आराम करने दें। प्लीज इन्हें चेक करें। उसकी खांसी से मैं खौफजदा हो गया। घबराइए मत, अभी भी मेरे पास टाइम है। आप इन्हें आराम करने दीजिए। क्या कहा? कुछ भी नहीं। अनाब शराब बक रहा था, कुछ कह रहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। अल्लाह उसे सलामत रखे। तुम घबराओ मत।